मांग और आपूर्ति की अवधारणा, ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है जो कि हमारे पिनाकल 7th एडिशन जीएस बुक से है। इसमें 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है। तो प्रतिलोम का संबंध है ब्याज की दर और मुद्रा की मांग के बीच। प्रतिलोम ये होता क्या है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग में प्रतिलोम संबंध होता है, जिसका अर्थ है कि ब्याज दरों में वृद्धि होने पर मुद्रा की मांग कम हो जाती है और ब्याज दरों में कमी होने पर जो मुद्रा की मांग है वो बढ़ जाती है। मुद्रा आपूर्ति एक डैश अवधारणा है। तो मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। किसी विशेष समय पर जनता के बीच प्रचलन में मुद्रा के कुल स्टॉक को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है, M1, M2, M3 और M4। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र डैश होता है। तो ये कम लोचदार होता है। एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है और उत्पाद के लिए कोई अभिन्न विकल्प नहीं होता है। इस वजह से मांग वक्र एकाधिकार प्रतियोगिता की तुलना में कम लोचदार होता है, जहां कई विक्रेता और उत्पाद के लिए अभिन्न विकल्प होते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग में गिरावट आती है तो संतुलन मूल्य में होने की उम्मीद है। यदि वस्तु की मांग में गिरावट आती है तो संतुलन मूल्य भी गिरता है। जब मांग गिरता है तो इसका अर्थ है कि उपभोक्ता किसी भी कीमत पर कम सामान खरीदने को तैयार है, जो स्वाभाविक रूप से कीमत को नीचे की ओर ले जाता है और एक नए संतुलन बिंदु पर पहुंचता है, जहां मांग की गई मात्रा आपूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। अस्थायी विनिमय दर। अस्थायी विनिमय दर वह बाजार जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे के लिए व्यापार किया जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसे कई तरीकों से निर्धारित किया जा सकता है। लचीली अस्थायी विनिमय दर बाजार की मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। निश्चित विनिमय दर सरकार विनिमय दर को एक विशेष स्तर पर निर्धारित करती है। प्रबंधित या डर्टी फ्लोटिंग विनिमय दर यह एक लचीली और निश्चित दर प्रणाली का मिश्रण है। बाजार संतुलन की स्थिति में क्या होता है। बाजार मांग और बाजार आपूर्ति दोनों बराबर हो जाती हैं। बाजार में कोई अतिरिक्त आपूर्ति नहीं, ये दोनों ही सही हैं। बाजार संतुलन एक बाजार की स्थिति है जहां बाजार में आपूर्ति बाजार में मांग के बराबर होती है। संतुलन मूल्य किसी वस्तु या सेवा की कीमत है जब इसकी आपूर्ति बाजार में इसकी मांग के बराबर होती है। प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना डैश से संबंधित है। तो प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना प्रतिलोमता संबंधित है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार को ऐसे बाजार के रूप में परिभाषित किया गया जहां एक व्यक्तिगत फर्म उस कीमत को प्रभावित करने में असमर्थ है जिस पर बाजार में उत्पाद बेचा जाता है। बाजार संरचना जितनी अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, फर्मों का व्यवहार उतना ही कम प्रतिस्पर्धी होगा। दूसरी ओर बाजार संरचना जितनी कम प्रतिस्पर्धी होगी, फर्मों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार उतना ही अधिक प्रतिस्पर्धी होगा। शुद्ध एकाधिकार सबसे स्पष्ट अपवाद है। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए। वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबंधित है। यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, कम होगी। मांग कम होगी तो कीमत ज़्यादा। वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबंध एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित मांग और आपूर्ति का नियम। मांग का नियम एक आर्थिक सिद्धांत जो किसी वस्तु या सेवा की कीमत और उसकी मांग के बीच नकारात्मक संबंध की व्याख्या करता है। यदि अन्य सभी कारक समान रहते हैं तो इसके विपरीत किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा घट जाती है। यदि एक आलेख ग्राफ में प्रत्याशित समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र पूर्ति को एक साथ प्लॉट किया जाए तो किस बिंदु पर संतुलन प्राप्त होगा। तो जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति के बराबर होगी वहां संतुलन बिंदु होगा।
जहाँ प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति के बराबर है। कुल मांग कुल आपूर्ति मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था के लिए कुल आपूर्ति या कुल मांग क्या निर्धारित करती है और कुल मांग और कुल आपूर्ति मैक्रो इकोनॉमिक्स स्तर पर कैसे परस्पर क्रिया करती है। कुल आपूर्ति उत्पादन फर्मों की कुल मात्रा है जो उत्पादन और बिक्री करती है। दूसरे शब्दों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। कुल मांग एक अर्थव्यवस्था में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च की राशि है। संतुलन बिंदु ई और आय का संतुलन स्तर OY1 है। यदि मांग की कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है तो वस्तु की मांग को डैश कहा जाता है, तो बेलोचदार कहा जाता है। यदि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है तो वस्तु की मांग को बेलोचदार कहा जाता है। मांग लोच की कीमत इसकी कीमत में बदलाव के संबंध में किसी उत्पाद की खपत में बदलाव का माप है। यदि कीमत लोच 1 से अधिक है तो वस्तु लोचदार है, यदि 1 से कम है तो बेलोचदार है। यदि बेलोचदार 1 से कम, लोचदार 1 से अधिक। यदि मूल्य लोच अनंत है तो एक वस्तु पूरी तरह से लोचदार है और यदि किसी वस्तु की कीमत लोच 0 है तो यह पूरी तरीके से बेलोचदार है। मांग वक्र और पूर्ति दोनों एक साथ विस्थापन निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है। पूर्ति वक्र बाएं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। पूर्ति और मांग वक्र बाएं ओर शिफ्ट होते हैं। पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाएं ओर शिफ्ट होता है। ये तीनों ही हो सकते हैं। जब दोनों वक्र दाईं ओर शिफ्ट होते हैं तो संतुलन मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन संतुलन कीमत बढ़ सकती है या घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है। जब दोनों वक्र बाईं ओर शिफ्ट होते हैं तो संतुलन मात्रा घट जाती है, लेकिन संतुलन कीमत बढ़ सकती है, घट सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है। जब मांग वक्र दाईं ओर आपूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलन कीमत बढ़ जाती है, लेकिन संतुलन मात्रा बढ़ सकती है, घट सकती है, समान रह सकती है। सभी दो वक्रों में बदलाव के परिमाण पर निर्भर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।